सकल सादर चली लवा चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवा जपो राम सीते भजो राम सीते, जपो राम सीते भजो राम सीते। जपो राम सीते भजो राम सीते, जपो राम सीते भजो राम सीते, जपो राम सीते भजो राम सीते।
कमाए लाखों गमाए करोड़ों, रहे अंत में हाथ रीते बचो राम सीते, जपो राम सीते भजो राम सीते, जपो राम श्री हत भय आ रही राजा, बैठे निज निज जान समाजा, नृपनि बिलोक जनको अकुलाने, बोले वचन रोस जन साने। रोष रोष जनुसाने, लेकिन कब? जब नृपन बिलोक, तब जनक अकुलाने। क्या बिलोका? आप लोगों का बल, आप लोगों का पराक्रम, आप लोगों का साहस और आप लोगों की सूरवीरता। तब महान खेद, महान पश्चाताप, महान पश्चाताप। मैंने माना था कि पृथ्वी वीरों के द्वारा भोगी जाती है, और ऐसे नहीं माना था। सिद्धांत कहता है वीर भोग्या वसुंधरा। लेकिन जिस समय हमारे बंदियों के द्वारा घोषणा हुई, बोले बंदी बचन वर सुनहु सकल महिपाल, एक दो राजा न सुने, सभी राजा सुने। और क्या सुने? बोले प्रण विदेह का कहीं हम भुजा उठाई विशाल। अपनी विशाल भुजाओं को उठा करके अपने राजा के प्रण को कहना चाहते हैं। बंदियों के द्वारा कहा गया और आप लोगों के द्वारा सुना गया, और सुनने को उपरांत जो आप लोगों के द्वारा मेरे मित्रों इस अजगो प्रक्रियाएं की गई, प्रतिक्रियाएं की गई, वो सर्वथा नियम नैतिकता को तोड़ देने वाली क्रियाएं की गई। आपने प्रण को सुना था, एक एक नपाल उठता, अपने बल का प्रयोग सजगों पर करता, और जब अपने कार्य में असफल हो जाता तो मेरी मिथिला को छोड़ करके चला जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पहले एक नपाल उठा, कार्य की पूर्ति नहीं हो पाई। देखते देखते उसके सहयोग में दूसरा नेपाल खड़ा हो गया, फिर भी कार्य की पूर्ति नहीं हो पाई। परिस्थितियां तो यहां तक आ गई कि भूप साहस 10 एक ही वारा, और लगे उठावन टरई नटारा, टरई नटारा। 10,000 राजाओं ने अपने बल का प्रयोग कर दिया। जरा सोचो, आप लोग भी बेटी वाले हैं। मान लीजिए कि यदि 10,000 राजाओं के द्वारा इस सजगों का खंडन हो जाता तो परिस्थितियां मेरे मित्रों बदल जाती। सीता किसी मंदिर का प्रसाद नहीं जो इसके में 10,000 टुकड़े करके और आप लोगों में वितरित कर देता, या फिर ये रंगभूमि है, रणभूमि बन जाती। 10,000 राजाओं में आपस में युद्ध होता, लड़ते मरते कटते। जब एक नेपाल बचता तब उसके साथ में बेटी सीता का विवाह करता। आज के पहले इतना बड़ा उपहास माने हंसी किसी भी पिता की आपने नहीं देखी होगी। ऐसा विवाह आज के पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। अगर निर्धन से निर्धन भी पिता होता है, उसके दरवाजे पर उसकी बेटी की बारात आ जाती है
और अगर किसी प्रकार की कोई कमी होती है तो समाज के लोग, गांव के लोग सहयोग करके उसकी बेटी का विवाह करा देते हैं। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, आज एक राजा और राजा के दरवाजे पर उसकी बेटी की बारात आ गई है, लेकिन आज कोई दूल्हा नहीं दिखाई दे रहा। अब तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चले जाएं आप लोग मेरी मिथिला को छोड़ करके। अगर इतने पर भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया तो क्रोध है, और जब व्यक्ति के जीवन में क्रोध आता है तो बोध की समाप्ति हो जाती है, माने विवेक शून्य हो जाता है। तो पहले तो कहना चाहता हूं कि चले जाएं आप लोग मेरी मिथिला को छोड़ करके। और अगर इतने पर भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया, आज यह जनक कुछ कहने के लिए विवश हो रहा है, और जनक नहीं कहेगा, आज एक योगी नहीं कहेगा, आज एक बेटी का पिता कुछ कहने के लिए बाध्य हो रहा है, आज एक बेटी का पिता कुछ कहने के लिए बाध्य हो रहा है, और कहना चाहता है कि यहाँ श्री हाथ भाई। हमने कह दिया कि श्रीहत भाई, आप लोगों ने कोई साधारण हार नहीं मानी है। यहाँ श्री हाथ भाई वो हार ही राजा हृदय से हार मान गए हो, और हृदय से हार मानने के उपरांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। और क्या किया कि तब यहां बैठे निज निज जाही ये समाजा। और कब बैठे कि जब यहां श्री हाथ भाई। आज श्रीहत होने के उपरांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। कौन सी अपेक्षाएं आप लेकर के मेरी मिथिला में उपस्थित हैं? क्या अब भी कोई आकांक्षाएं शेष रह गई हैं, या फिर आप लोग ये कहना चाहते हो कि महाराज हमको वीर मान ले और सीता का विवाह हमारे साथ में कर दे? ईमानदारी से बताओ, वीर मानने में और वीर होने में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो वीर है उसको वीर कहा जाए या न कहा जाए, और जो वीर नहीं है उसको अगर जबरदस्ती वीर मान लिया जाए तो क्या वीर हो जाएगा? कदापि वो वीर नहीं हो सकता है। आज मैंने भी कुछ अनुभूति की है। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज हमको वीर मान ले, तो कैसे मैं आपको वीर मान लूं? आज तो मैं कहना चाहता हूं जो मैंने अनुभूति की है कि यह देश देश के राजा गण और हम किन्हें कहे बलशाली है। पर देख लो दुनिया वालों, अरे हमको यहां विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। आज स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया, कोई वीर नहीं रह गया। अरे हमको यहाँ ये विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। देख लो दुनिया वालों, यदि यह विचार पहले होता, किंचितम यदि आभास होता क्या कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, तो क्या मैं प्रण करने को उपरांत विकल होकर के रोता?
कदापि ऐसा प्रण नहीं करता, कदापि ऐसा प्रण नहीं करता। यदि यह विचार पहले होता तो यह बेबसी नहीं होती। और देख लो दुनिया वालों, अरे हम ये प्रण करते ही नहीं तो ऐसी हंसी नहीं होती। हंस लो मेरे मित्रों, हंस लो। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज अपना प्रण छोड़ दें और प्रण छोड़ने के बाद बेटी सीता का विवाह हमारे साथ में कर दें, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता। चूंकि प्रण और रण क्षत्रियों के दो भूषण होते हैं। सच्चा क्षत्रिय प्रण करने के बाद प्रण नहीं छोड़ेगा, प्राण छोड़ देगा। और सच्चा क्षत्रिय रण में पहुंच जाने के बाद पीठ नहीं दिखाएगा, सीने पर वार लाएगा। यदि हम अपना यह प्रण छोड़े तो धर्म हानि है, लज्जा है। तो फिर आप लोग कहेंगे कि महाराज आप क्या करेंगे? तो जो संसार के किसी भी पिता ने नहीं कहा होगा, आज वो पिता कहने जा रहा है, वो पिता कहने जा रहा है कि यदि हम अपना यह प्रण छोड़े तो धर्म हानि है, लज्जा है। तो मेरी पुत्री को कुंवारी अब रहना है, क्या करें हमारा बस क्या है। आज ऐसा लग रहा है कि हमारी राजा बेटी कुंवारी रह जाएगी, कुंवारी रह जाएगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मेरी पुत्री को कुंवारी अब रहना है, क्या करे हमारा अब बस क्या है। हमारे बस की बात नहीं रह गई। अगर हमारे बस की बात है तो यही है कि आसरा छोड़ो अब प्रस्थान करो। आप भी कुछ आशाएं लेकर के आए थे कि मिथिला जा रहे हैं, धनुष का खंडन करेंगे और राजकुमारी सीता के साथ में अपना पाणिग्रहण संस्कार करेंगे। लेकिन तुम्हारी आशाएं निराशाओं में परिवर्तित हो गई है। तभी तो आज एक पिता कहने जा रहा है कि आसरा छोड़ो अब प्रस्थान करो। यह पर न बनाया दाता ने। और देख लो दुनिया वालों, मेरी पुत्री का विवाह अब लिखा नहीं विधाता ने। ब्रह्मा अगर मेरी बेटी की रचना करते तो उसके विवाह के अंक अंकित कर देते, लेकिन ब्रह्मा की शिष्य से परे है मेरी बेटी, तो आज उसके विवाह के अंग कैसे अंकित करते। अगर इतने पर भी आप लोगों ने मेरी हृदय वेदना को न समझा हो, आज यह पिता कहना चाहता है, एक बार इन बैठे हुए बूढ़े बुजुर्ग पिताओं से पूछ लो। इतने पर भी न समझ में आवे तो एक बार इन माताओं से पूछ लो। सुन लेना बैठी हुई माताओं, जिस समय मैया अपनी उदर से कन्या को जन्म दे देती है और जन्म देने के बाद जिस समय मां बेटी को पाल पोस करके बड़ा कर देती है,
और जिन हाथों से मां बेटी को पाल पोस करके बड़ा करती है, बेटी जब सयानी हो जाती है, वो समय आ जाता है कि उन्हीं हाथों से मां जब बेटी को उठा करके और डोली में बिठा करके विदा करती है, तो जरा सोचो, बड़े बड़े धैर्यवानों के धैर्य छूट जाते हैं। बड़े बड़े धैर्यवानों के धैर्य छूट जाते हैं। और मैं तो यहां तक कहा करता हूं, जरा विचार करना, सुन लेना बैठी हुई माताओं, मैया सयानी बेटी को अपने पास में बुलाती है और बुलाने के बाद में मैया गोद में बैठा लेती है। ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कहते हैं, अधिक स्नेह गोद बैठारी। इतना मां का प्रेम जागृत हो जाता है कि सयानी बेटी को मां अपने पास में बुला करके गोद में बैठा लेती है। अधिक स्नेह गोद बैठारी और श्याम सरोज नयन भर बारी। सयानी बेटी को मां पास में बुलाती है। बहुत सी बूढ़ी बुजुर्ग माताएं यहां पर बैठी हुई हैं। आप लोगों ने बेटियों की विदाइयां की होंगी, जरा विचार करो। जिस समय बेटी सयानी हो जाती है तो सयानी बेटी को मां पास में बुला करके अपनी गोद में बैठा लेती है और गोद में बैठाल करके मैया रोने लगती है। यही कहती है, बेटी अब तू मुझको छोड़ करके चली जाएगी। श्याम सरोज नयन भर बारी। मैया के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगता है और केवल मैया रोने नहीं लगती है, मैया तो कहने लगती है। और सुन लेना बैठी हुई माताओं, जो मां कहती है वो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। और एक मां नहीं कहती, संसार की संपूर्ण माताएं कहा करती हैं अपनी बेटियों से। और क्या कहती है मां, आप लोग जरा विचार करना कि एक दिन मां ये बेटी से बोली। जिस समय बेटी सयानी हो जाती है, मां बेटी को गोद में बैठाले होती है और गोद में बैठाल करके मैया अपनी बेटी से कहने लगती है कि एक दिन ये मां बेटी से बोली कि तुमको भी मां बनना होगा। और देख लो दुनिया वालों, ये बेटी की प्रथम वो विदाई में एक दिन सबको रोना होगा। जिस समय बेटी की दरवाजे से डोली निकलती है तो बड़े बड़े धैर्यवानों के धैर्य छूट जाते हैं। बड़ी बड़ी कठोर से कठोर हृदय की माताएं रो देती। देख लो यहां पर भी जितनी माताएं बैठी हुई हैं, बेचारी सभी रो रही हैं, सभी पितृजन रो रहे हैं। और जो मां न रोवे, जो पिता न रोवे, उनके लिए तो मैं कहा करता हूं, सुन लेना बैठे हुए मेरे मित्र, कि जिसके नैनों में नीर नहीं, वो नीर बहा ना क्या जाने। और देख लो दुनिया वालों, देख लो, जिसके उर में है वो पीर नहीं, वो पीर
पराई क्या जा। जिस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई क्रोध नहीं आया, तो दूसरे के कष्टों को नहीं जान सकता। जिस मां ने कन्या को जन्म नहीं दिया, वो मां कन्या के सुख और दुख को क्या जान सकती। तभी तो मैं कहा करता हूं, सुन लेना बैठी हुई माताओं, जिस मां ने कन्या को अपनी उदर से जन्म ही नहीं दिया, जिस पिता ने अपने हाथों से बेटी को पाल पोस करके बड़ा ही नहीं किया, वो मां, वो पिता बेटी के सुख और दुख को क्या जान सकता है, क्या जान सकता है। तभी तो मैं, और आप हैं हमारे आदरणीय भैया बीरबल पाल आचार्य जी, महाराज जनक जी की करुणामयी वाणी पर 51 मुद्राएं प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस मां ने कन्या को जन्म ही नहीं दिया, वो मां कन्या के सुख और दुख को क्या जान सकती है। तभी तो सुन लेना बैठी हुई माताओं, मैं कहा करता कि जिसने यह कन्या अरे जाई नहीं, जिस मां ने कन्या को जन्म ही नहीं दिया, जिस पिता ने अपने हाथों से बेटी को पाल पोस करके बड़ा ही नहीं किया, वो मां, वो पिता बेटी के सुख और दुख को क्या जान सकता है। जिसने ये कन्या अरे जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और देख लो दुनिया वालों, जिस पैर बीमारी अरे फटी नहीं, वो पीर पराई क्या जा। जिस पैर बीमारी अरे फटी नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। जरा सोचो आप लोगों ने भी बेटियों की विदाइयां की होंगी। कितना भी कठोर से कठोर हृदय का पिता क्यों ना हो, लेकिन जिस समय बेटी सयानी हो जाती है और जिन हाथों से पिता पाल पोस करके बड़ा करता है, और उन्हीं हाथों से जिस समय अपनी बेटी को उठा करके विदा करता है, तो हर एक पिता रो देता है, हर एक माँ रो देती है, हर एक भाई रो देता है। तभी तो मैं कहा करता हूं कि इतने पर ही मां को शांति नहीं मिलती। जरा विचार कर लेना मेरे मित्रों, सुन लेना बैठी हुई माताओं, मैया अपनी बेटी को एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, जिसकी कोई गणना नहीं है, कोई गिनती नहीं है, मैया अपनी बेटी को हृदय से लगाती है और यही कहती है कि बेटी तू मेरे हृदय से लग जा, अब तू मुझको छोड़ करके चली जाएगी। हेलो जय जय। ये हमारे अवध बिहारी वर्मा जी 51 रुपये श्री जनक जी के अभिनय पर दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 51 रुपये भूरा प्रासन किशन मुहाना कुंवर बहादुर बेड़ी, ये तीनों भाई 51 रुपये जनक जी के अभिनय पर दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और 51 रुपये हमारे कमेटी के सदस्य किशन निषाद जी द्वारा जनक जी के सुंदर अभिनय पर बहुत बहुत धन्यवाद।
सुन लेना बैठी हुई माताओं, मैया एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेकों बार अपनी बेटी को गले से लगाती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जरा विचार करना। आचार्य तुलसी लिखते हैं, और क्या लिखते हैं कि बहुरी बहुरी भेटे महतारी। एक बार नहीं, आप लोगों ने बेटियों की विदाइयां की होंगी। जिस समय मैया बेटी की विदाई करती है तो माँ तो बेसुध हो जाती है, मैया को कुछ ध्यान ही नहीं रहता है। बहुरी बहुरी भेटे महतारी, और कहि बिरंच रची कतनारी। बार बार मैया अपनी बेटी को गले से लगाती है, और गले से लगाने के बाद कहने लगती है, करे ब्रह्मा, तूने कैसी रचना बेटी की है। जरा सोचो आप लोग, जिस पिता के द्वारा बेटी पाली जाती है, उसी पिता के द्वारा एक दिन उठा करके और डोली में बिठा करके विदा कर दी जाती है। क्या स्थिति होगी उस समय बेटी की। तभी तो मैया कहने लगती है कि काहि विरंच ए रची कतनारी। अरे ब्रह्मा, तूने बेटी की रचना कैसी की है। और ईमानदारी से सोच लेना भैया, भले ही आप लोग कम लोग बैठे हो, लेकिन जरा विचार करो। मैं तो कहा करता हूं कि बेटी का जीवन एक संत से भी बढ़कर के होता है। संत अगर एक आश्रम बना लेता है तो संत आश्रम को नहीं छोड़ पाता। और ये बेटियां, आप लोगों की भी बेटियां बैठी हुई हैं, जिस घर में माँ और पिता अपने प्रेम स्नेह से बेटी को पाल पोस करके बड़ा कर देते हैं, उसी बेटी को बड़ी कठोरता के साथ अपने से दूर कर देते हैं। जरा सोचो, हृदय में पत्थर लगा करके बेटी को विदा कर देते हैं, और बेटी अपने माँ और पिता को छोड़ करके चली जाती है। तभी तो मैं कहा करता हूं कि बेटा यदि संघर्ष की सूरत है, बेटा यदि संघर्ष की सूरत है, तो ये बेटी त्याग की मूरत है। और किसी एक आंगन की बात नहीं कर रहा, प्रत्येक एक आंगन में इन दोनों की जरूरत है, इन दोनों की जरूरत है। तभी तो मैया अपनी गोद में बैठाल करके और क्या कहने लगती है, सुन लेना बैठी हुई माताओं, मैं किसी एक माँ की बात नहीं करता। मैया क्या कहती है कि जिस घर में पलकर बड़ी हुई, कल ये आंगन सूना होगा। जिस घर में बेटी का पालन पोषण होता है, बेचारी जिस आंगन में खेलती है, उसी आंगन को छोड़ करके चली जाती है। केवल उसकी यादें शेष रह जाती हैं, केवल उसकी यादें शेष रह जाती हैं। जिस घर में पलकर बड़ी हुई, कल ये आंगन सूना होगा। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, क्या बेटी के द्वारा ऐसे आंगन सूना हो जाता है? आपने बेटी की विदाई की होगी, क्या होता है? रोवेंगे ये भाई और बहन पिता, और रोता माँ का मन होगा। जिस समय बेटी की विदाई होती है तो पिता यही कहता है, मुझे भैया अकेला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, मुझसे कोई बात न करो। आज मेरे हृदय का टुकड़ा जा रहा है, मुझे छोड़ दो, अकेला छोड़।
पिता उस समय किसी की नहीं सुनता। रोवेंगे ये भाई और बहन पिता, और रोता मां का मन होगा। मैया कहने लगती है कि बेटी जब सब रो रहे हो तब तुम्हें नहीं रोना है। जब गीली आंखें वो हो सबकी, तुम सबको धैर्य बंधा देना और उस घर को स्वर्ग बनाना तुम्हें, लेकिन इस घर को नहीं भुला देना। जिस समय मैया कहती है कि बेटी इस घर को नहीं भुला देना, उस समय जरा सोचो बेटी फफक करके रो देती है। कहती है माँ मैं क्या तुम्हें भूल पाऊंगी माँ, माँ क्या मैं अपने परिवार को भूल पाऊंगी माँ, माँ क्या मैं अपने भैया को भूल पाऊंगी माँ। नहीं माँ, क्या मैं अपने बूढ़े बाप को भूल पाऊंगी माँ। नहीं माँ, नहीं माँ, मैं किसी को नहीं भूल पाऊंगी मैया, किसी को नहीं भूल पाऊंगी। और मैया मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। मैया कहती है बोल बेटी बोल, मैं तेरी एक बात नहीं सारी बात मानने के लिए तैयार हूं। और जो बेटी निवेदन करती है तो सुन ले बैठे हुए बूढ़े बुजुर्ग पिता, बेटी क्या निवेदन करती है। बेटी का भैया अपना कोई जीवन नहीं होता है, कोई भी जीवन नहीं होता है। बेटी जन्म से लेकर के, ए बेटा थोड़ी पीछे बात कम करो यार, थोड़ी देर शांत रहो। हेलो, बात करना है तो दूर निकल जाओ। शांत रहिए, पीछे शोर मत करें। धन्यवाद। जानते हो बेटी क्या कहती है, बहुत ध्यान दे करके सुने। बेटी यही कहती है माँ जिस समय मुझे विदा कर देना तो हो सकता है आप मुझे भूल जाओ, तो मेरे भैया से कहना मुझे भूले तो भूल जाए। बहुत ध्यान दे करके सुने आप ना, लेकिन मेरे भैया से कह देना कि जिस समय मेरे पिता की पाया थकित हो जाए उस समय मेरे भैया से कह देना कि मेरे बूढ़े बाप की सेवा करते रहे माँ, मेरे बूढ़े बाप की सेवा करते रहे माँ। बेटी का अपना कोई जीवन नहीं होता है। बेटी तो मेरे मित्रों जब जीती है तो केवल दूसरों के लिए जीती है। मैया रो देती है, कहती है वाह बेटी तुझे अपनी चिंता नहीं। आप हैं हमारे धांधु वर्मा जी, श्री सीता जी के चरणों में 51 रुपए समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैया कहती है वाह बेटी तुझे अपनी चिंता नहीं, तुझे चिंता है तो अपने बूढ़े बाप की चिंता है, तुझे चिंता है तो अपने बूढ़े बाप की चिंता है। संसार में जब तक बेटी अपने पिता के यहाँ रहती है तो पिता के अधीन रहती है। पिता किसी भी जगह पर उस बेटी का विवाह कर दे, आज तक किसी की बेटी ने यह नहीं कहा होगा कि पिताजी मैं वहां नहीं जाऊंगी। बेचारी गूंगी बहरी सी अपने पिता के घर को छोड़ करके और अपने पति के घर को अपना लेती है बेटी। आज तक किसी की बेटी ने यह नहीं कहा होगा। वही बेटी जब उसका पाणिग्रहण संस्कार हो जाता है तो विचार करना कैसा भी उसका जीवन साथी मिल जाए, माने पति। हाँ ध्यान दें, आप श्रवण कर रहे हैं महाराज जनक जी की करुणामयी वाणी और प्रभावित हुए हमारे भैया श्री लक्ष्मी नारायण निषाद जी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं महाराज जनक जी के लिए प्रदान हो रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मित्रों, जिस समय बेटी का विवाह हो जाता है तो अपने सारे जीवन का सुख,
सारे जीवन का दुख बेटी अपने पति चरणों में समर्पित कर देती है। जरा सोचो, कितना भी बेटी को ससुराल में सताया जाता हो, कितनी भी प्रताड़नाएं दी जाती हो, ईमानदारी से बताना बैठी हुई माताओं, आज तक किसी की भी बेटी ने घर में आकर के ये नहीं कहा होगा कि मां मुझे ससुराल में कष्ट मिल रहा है। अगर मैया पूछती भी है तो बेटी अपने कष्टों को छिपा जाती है और केवल अपने सुखों को मां से कहती है। क्यों? जानती है अगर मैं अपने दुखों को अपनी मां से कह दूंगी, मेरी मां रोक नहीं पाएगी, मेरे पिता से कह देगी, और अगर मेरे पिता से कह दिया तो मेरे पिता का जीते जी जीवन नष्ट हो जाएगा। बेटी को चिंता होती है तो केवल अपने बाप की चिंता होती है। वही बेटी जिस समय मां बन जाती है तो मां के स्नेह प्रेम को तो आपने सबने देखा होगा। अगर घर में गरीबी होती है, निर्धनता होती है, तो एक नहीं, दो नहीं, मेहनत मजदूरी करके मां के द्वारा 4-4 बच्चों को पाला पोसा जा सकता है। लेकिन मैंने देखा है कि उन 4 बच्चों के द्वारा एक मां पाली नहीं जाती, एक मां पाली नहीं जाती। तभी तो मुझे कहना पड़ गया कि संसार में मां से बढ़कर के दुनिया में कोई नहीं, मां से बढ़कर के दुनिया में कोई। हेलो, हाँ ध्यान दें, आप हैं हमारे मोहन सिंह राजपूत अमूद वाले। इनके द्वारा 51 पत्र मुद्रिकाएं श्री जनक जी के विलाप पर, सुंदर अभिनय पर प्राप्त हो रहे हैं। मोहन भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ऐसा बेटी का जीवन होता है। लेकिन आज देख लो मेरे मित्रों, एक मैं भी ऐसा पिता हूं कि मेरे दरवाजे पर मेरी बेटी की बारात आ गई है और कोई दूल्हा नहीं दिखाई दे रहा। आज ये जनक अपने कार्य में असफल हो रहा है, असफल हो रहा है। तभी तो मुझे कहना पड़ गया कि आज मिथिला में डोली सजी रह गई। आज मिथिला में डोली ये सजी रह गई, वाटिका में कली अधिक खिली रह गई, वाटिका में कली अधिक खिली रह गई। जरा सोचो, जिस समय में मही का कर्षण कर रहा था और इस वसुंधरा ने कुछ मान करके इस कन्या को मुझे प्रदान कर दिया था। भाई प्रकट कुमारी भूमि बिदारी धरती के वक्षस्थल को फाट करके जिस समय एक कन्या की मुझे प्राप्ति हुई थी, सुनैना मेरे साथ में थी। सुनैना ने सहर से इस बेटी को गोद में उठा लिया था और मैंने देखा है बैठी हुई माताओं, मैंने देखा है कि जिस समय सुनैना उर्मिला को गोद में लिए होती थी और रोती हुई उर्मिला को पालने में पौड़ा देती थी, लेकिन खेलती हुई सीता को गोद में उठा लेती थी, खेलती हुई सीता को गोद में उठा लेती थी। तभी तो मैं कह रहा हूं कि रानी सुनैना ने पालन किया। महारानी सुनैना ने बड़े अरमानों के साथ बेटी सीता का पालन पोषण किया था। रानी सुनैना ने पालन किया, इस अभागे जनक ने थलालन किया। ये फूल बनने न पाई, अब कली रह गई, आज कुंवारी जनक की ये लली रह गई। ये फूल
बनने न पाई, अब कली रह गई, आज कुंवारी जनक की लली रह गई। आज ये जनक अपने कार्य में असफल हो गया है। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज अब भी हम आपके कार्य की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन महाराज आप कार्य बहुत बड़ा करवाना चाहते हैं, सोई पुरारी को दंड कठोरा, ये महाराज भगवान शंकर का धनुष है। इतना ही नहीं, गरुड़ कठोर, ये विदित शब काहू, संसार के लोग जानते हैं कि ये गरु है, कठोर है। और महाराज उसके बदले में एक छोटी सी कन्या, खटवर्षी बालिका। तो मेरे मित्र आपका भ्रम है। ये मानता हूं कि ये गरु है, मानता हूं कि कठोर है, संसार के लोग जानते हैं, लेकिन कन्या कोई साधारण है? ये आप लोगों की बैठी हुई कन्याएं आप लोगों की आत्मजा है, और मेरी कन्या आत्मजा नहीं अपितु धरात्मजा है। ऐसी कन्या देखना तो बहुत दूर की बात, आप लोगों ने सुनी तक नहीं होगी। अगर आज इतने पर भी आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा, तो मैं इसके कुछ लाभ आप लोगों को बता रहा हूं। अगर लाभ अच्छे लग जाएं, तब आप लोग धनुष का खंडन कर देना। और जब आप लोग धनुष का खंडन कर देंगे, तो आज एक पिता केवल ऐसे नहीं बता रहा, मौखिक वार्ता नहीं कर रहा, देख लो, प्रदान कर देगा ये बैठी हुई लाभों की मूर्ति, प्रदान कर देगा बैठी हुई लाभों की मूर्ति। सुन ले मेरे लाभ और सुन ले मेरे लाभों की उपलब्धियां, कि कुंवारी ये मनोहरी बिजाए बड़ी। अगर हमने कह दिया कि कुंवारी, तो साधारण नहीं होगी, चूंकि विशेषता लगी हुई है कि कुंवारी ये मनो हरि बिजाए बड़ी, और कीरतयती ये कमुनी, लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, ये पावन हारी अब बिरंच जनू, सो अब रचो न धनु दमनी। अरे पावन ये हार अब बिरंच जनू, सो अब रचो न धनु दमनी। विधाता ब्रह्मा अगर मेरी बेटी की रचना करते, तो उसके विवाह के अंक अंकित कर देती, लेकिन ब्रह्मा की सृष्टि से परे है मेरी बेटी, तो आज उसके विवाह के अंक कैसे अंकित करते? पहला लाभ है मनोहर कन्या, दूसरा लाभ है विजय बड़ी। आप लोग कह रहे होंगे महाराज कौन सी जय देना चाहते हैं, तो मैं तो यही तो बताना चाहता हूं कि यह है त्रिभुवन जय या समेत वैदेही, तो बिनहि बिचारी बरऊं हठते। आज तीनों लोगों की जय के साथ साथ अपनी प्राणों से भी अधिक प्रिय सीता, मेरे मित्रों विचार कर लेना, अगर जानकी न होती तो कौन जानता इस जनक, कौन जानता? जानकी के द्वारा ही ये जनक जाना जाता है, जानकी के द्वारा ही जनक जाना जाता है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि त्रिभुवन जय या समेत वैदेही, तो बिनहि बिचारी बरऊं हठते। लेकिन आज मैं उस विधाता से कहना चाहता हूं, जरा विचार कर लेना, विचार कर लेना मेरे मित्रों। हमारा कहना है, अरे ब्रह्मा
भैया, ओ भैया, इधर थोड़ी हमारे तरफ देखो। देखिए, बड़े प्रयास के बाद हम आए हैं, ईमानदारी की बात बता दें। यद्यपि हमारा ये क्षेत्र छूटा हुआ है बिल्कुल, और आप लोग जानते हैं, हम तो थोड़ी देर में बंद कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हम सुना रहे हैं। तो थोड़ी मैं निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़ करके कि आप लोग नहीं सुनना चाहते तो इन लोगों को सुन लेने दो जो लोग सुनना चाहते हैं। बड़े प्रयास के बाद आए, हो सकता है आप लोगों को अच्छा न लगता हो, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है तो उनको सुन लेने दें। जरा सोचो हमारा कहना। हेलो, हमारा सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया शांति का सहयोग दें। आज समझदार हैं, कलाकार बार बार नहीं आते हैं, सुंदर अभिनय देखिए, शांति साथ। धन्यवाद। जरा विचार करो मेरे मित्रों, आज उसमें विधाता से कहना चाहता हूं कि अगर मुझे तुम्हारी नियत मालूम हो गई होती तो कदापि ऐसा प्रण करने के बाद यह जनक अपयश का पात्र न होता, अपयश का भागीदार न होता। तभी तो मुझे कहना पड़ गया कि मुझे तेरी नियत का जो पता प्रभु चल गया होता, किंचितम यदि आभास होता कि मैं प्रण करूंगा मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, तो क्या मैं जानबूझ करके प्रण करता? कभी नहीं करता, कभी नहीं करता। मुझे तेरी नियत का जो पता प्रभु चल गया होता तो मैं यहाँ प्रणय नहीं करता, तो समय प्रभु टल गया होता। भाई, सब दिन दुख के ही थोड़ा ना बने रहते हैं। जैसे रात्रि के बाद दिन आती है और दिन के बाद रात्रि आती है, तो अगर मुझे मालूम हो जाता तो मैं प्रण ही नहीं करता, तो ये समय भी निकल जाता और मेरी बेटी का विवाह भी हो जाता। तो मुझे तेरी ये नियत का जो पता प्रभु चल गया होता तो मैं यहाँ प्रणय नहीं करता, तो समय प्रभु टल गया होता। ये जगत वाले कहेंगे क्या कि जगत का तू विधाता है, तू हंसाता है। जरा सोचो, जिस समय एक कन्या की प्राप्ति हुई थी मैं कितना प्रसन्न हुआ था। और ये हैं हमारे कमेटी के सदस्य श्री अरविंद राजपूत जी, इनके द्वारा 51 पत्र मुद्रिकाएं श्री जनक जी के अभिनय पर प्राप्त हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस समय इस कन्या की प्राप्ति हुई थी उस समय प्रसन्न हुआ था। अब आज आपने ऐसा कर दिया कि मैं बेटी की मांग नहीं भरवा पा रहा, तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो तू हंसाता है, रुलाता है, पर समझ में कुछ न आता है। अरे नहीं है वीर इस वसुधा में जरा सा भान जो होता, तो कभी प्रणय में नहीं करता, तो समय प्रभु टल गया होता, समय प्रभु टल गया होता। मुझे तेरी नियत का जो पता प्रभु चल गया होता, तो मैं यहाँ प्रणय नहीं करता, तो समय प्रभु टल गया।
अरे दुर्भाग्य, क्या कहेंगे समाज के लोग कि राजा जनक को क्या हो गया, बड़ा ज्ञानी कहलाता था। समाज के लोग इसको ज्ञानी कहते थे, लेकिन आज राजा जनक को क्या हो गया। मेरे मित्रों, यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज अपना प्रण छोड़ दे और बेटी का विवाह कर दे, तो मेरे मित्रों संसार में, समाज में, इतिहास में नाम किसका लिखा जाता है जो समाज के प्रति कुछ ना कुछ समर्पित हो जाते हैं, संपूर्ण समर्पित हो जाते हैं। अगर आज तक इतिहास में किसी का नाम लिखा गया तो किनका, तो बोले शिवी, दधीच, हरिचंद्र, नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा, रंति देव बलिभूप सुजाना, धर्म धरिव सही संकट नाना। अगर मैं आज प्रण छोड़ता हूं तो मेरे मित्रों धर्म कहां जाएगा, धर्म रसातल में चला जाएगा। तो मैं प्रण नहीं छोड़ सकता, भले ही मेरी बेटी कुंवारी क्यों न रह जाए। आज मैंने प्रण लाभ सुनाए हैं, बेटी के लाभों के विषय में बतलाया है। क्या आप लोगों को मेरे लाभ अच्छे नहीं लगे? यदि लगे तो किसी ने भगवान शंकर के आयुध को 2 खंडों में परिवर्तित क्यों नहीं किया? आज एक बूढ़ा पिता आप लोगों से जानना चाहता है, जरा बताओ मेरे मित्रों कि कृपया यहाँ कहाहू काहे, कहो कहो मेरे मित्रों, क्या ये मेरा लाभ आप लोगों को अच्छा नहीं लगा? तो कृपया यहाँ कहाहू काहे, यह लाभ है वो न भावा, और भावा अच्छा लगा तो फिर काहू न शंकर, अरे यहाँ काहू न शंकर, यह चापे वो चढ़ावा, अरे यहाँ काहू न शंकर। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज थोड़ा प्रण में परिवर्तन कर दें, चलो मैं कहता हूं आप लोग 2 अंगुल उठा दें। और आप हैं हमारे अशोक विश्वकर्मा जी, जनक जी के सुंदर अपने पर प्रभावित होकर के 11 रुपए पत्र मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज थोड़ा प्रण बदल दे, चलो मैं कहता हूं आप लोग 2 अंगुल उठा दें, मैं मान लूंगा कि मेरे कार्य की पूर्ति हो गई। लेकिन परिस्थितियां जानते हो मेरे मित्रों कहां तक आ गई हैं कि यहाँ रहाऊ चढ़ाऊ बे अतोरा बे मेरे भाई, चढ़ाना उठाना तोड़ना तो बहुत दूर की बात, परिस्थितियां कहां तक आ गई है कि यहाँ रहाऊ चढ़ाऊ बे अतोरा बे मेरे भाई, पर यहाँ तिल भरी भूमि अब न सकहू छोड़ाई। तिल मात्र उठा पाए और अपेक्षा करते हैं कि महाराज हमको वीर मान ले, हमको भटमानी मान ले। आज कैसे मैं आप लोगों को वीर मान लूं? अरे मैंने तो यही सोच समझ करके प्रण किया था कि पृथ्वी में तो वीर हैं और इस माध्यम से मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। लेकिन जरा सोचो, व्यक्ति सोचता कुछ है होता कुछ है। व्यक्ति जो सोचता है, जरा सोचो, व्यक्ति जो सोचता है वही करता है, लेकिन होता वही है जो भगवान चाहता है। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा बैसाखा। आज मैंने जो सोचा था मेरा कुछ सोचा हुआ ही नहीं, तभी तो मैं कह रहा हूं कि मैंने सोचा था, क्या सोचा था कि धनुष के माध्यम से बेटी का विवाह करूंगा। क्या हो पाया? नहीं हो पाया। मैंने सोचा था क्या और क्या हो गया,
कोई बर ना मिला मेरी जानकी के लिए, कोई बर ना मिला ये मेरी लाडली के लिए। ये वीर बन करके आए हैं ये भूपति सभी। आप लोग भी तो अपने को वीर मान करके आए थे, लेकिन कहां गई मेरे मित्रों आप लोगों की वीरता? कहां गए आप लोगों का साहस? कहां गए आप लोगों के नरगल प्रलाप? तभी तो आज ये पिता कहने के लिए बात हो रहा है कि ये वीर बन करके आए है ये भूपति सभी। पर न तिल भर उठाया धनुष को भी, पर न तिल भर उठाया धनुष को अभी। तो मान लूं मैं इन्हें क्या वो छत्री का लाल है, लेकिन अरे वीरता जो दिखावे मेरी लाडली के लिए। और आप हैं हमारे श्रवण कुमार निषाद जी इंदौर, इनके द्वारा 101 पत्र मुद्रिकाएं श्री जनक जी के अभिनय पर प्राप्त हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और 11 रुपए एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा हमारा मणि कुमार सप्ता, जो हमारे शैलेन सप्ता जी का पुत्र है, 11 रुपए जनक जी के अभिनय पर प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीर बन करके आए है ये भूपति सभी, पर न तिल भर उठाया धनुष को अभी, पर न तिल भर उठाया धनुष को अभी। तो मान लूं मैं इन्हें क्या वो छत्री का लाल है, लेकिन वीरता जो दिखावे मेरी लाडली के लिए, वो वीरता जो दिखावे मेरी लाडली के लिए। मैंने सोचा था क्या और क्या हो गया, कोई बल ना मिला मेरी जानकी के लिए, कोई बर ना मिला मेरी लाडली के लिए। आज ये जनक अपने कार्य में असफल हो गया है और एक प्रतिबंध लगाने जा रहा है। प्रतिबंध यह है कि मैंने जाना है कि पृथ्वी पर कोई वीर रह ही नहीं गया है। ध्यान देकर के सुने, जितने भी क्षत्रिय नेपाल बैठे हुए हैं, यहां से लेकर वहां तक, वहां से लेकर तहां तक और तहां से लेकर जहां तक मेरा एक प्रतिबंध है। और प्रतिबंध क्या है कि अब कोई भी क्षत्रिय नेपाल मेरे सामने वीरता माखने तक का प्रयास न करे। अब जन को माखे भटमानी और कारण है वीर, वीर ये विहीन मही मैं जानी। आज मैंने जाना है कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया। वीर विहीन मही मैं जानी। और कब जानी? जब यह स्थिति सामने आनी, जब व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, तभी उस व्यक्ति को स्थिति और परिस्थिति का ज्ञान होता है। अभी तक तो मैं माने बैठा रहा कि पृथ्वी वीरों के द्वारा भोगी जाती है, वीर भोग गया वसुंधरा, लेकिन आज कहना पड़ गया कि पृथ्वी पर कोई वीर रह ही नहीं गया। तो वीर विहीन मही मैं जानी। और कब जानी? जब यह दुर्गति सामने आनी, तब वीर विहीन मही मैं जानी। और जब वीर विहीन मही मैं जानी, तब बैठे बैठे क्या कर रहे हो? समाप्त हो गई आप लोगों की मेहमानी। चले जाओ मेरी मिथिला से, परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। अगर इतने पर भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं, आज यह जनक एक अंतिम घोषणा करने जा रहा है। इस सभा का संचालन मैंने करवाया था,
तो सभा को बंद करवाने का अधिकार भी मेरा है। मैं कहना चाहता हूं ये सभा अरे सभा करा दो भंग, चुकी बिगड़ गया इस मिथिलेश की इस राम भूम का रंग समाप्त हो गया। सीता स्वयंवर समाप्त हो गया, मैथिली अधिवेशन समाप्त हो गया। सीता की सखियों, चाहता हूं आज बेटी को अंतामहल में ले जाओ। बेटी को देख करके मेरा धैर्य नहीं धर रहा। जाओ बेटी जाओ, अपनी माँ के पास जाओ बेटी, अपनी माँ के पास जाओ। जनक वचन सुन सब नर नारी, देख जान की भय दुखारी। हेलो।